नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देने के थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। राजनीति के अलग अलग किस्सों में आपको दिलचस्पी है तो इससे शानदार किस्सा क्या हो सकता है। 2014 में जिस मोदी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आने पर नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम अपने बेसिक सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं, नतीजों की चिंता नहीं करते हैं। 2015 में नीतीश कुमार बीजेपी को रोकने के सवाल पर लालू यादव की पार्टी से हाथ मिलाते हैं और सरकार बनाते हैं। 20 महीने बाद लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक बनते हैं, नए आरोप सामने आते हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार बेसिक सिद्धांतों पर समझौता नहीं करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें सिद्धांतों पर चलने के कारण तो बधाई नहीं दी थी, क्योंकि वो उनके ही खिलाफ लिया गया फैसला था। आज उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। जब नीतीश कुमार 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ सकते हैं तो 20 महीना पुराना गठबंधन क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार को बधाई दी थी, तब वे और उनकी बीजेपी हार गई थी। लेकिन बुधवार को जब नीतीश को बधाई दे रहे थे तो उस बधाई में बीजेपी की जीत शामिल थी, यह आप बेहतर जानते हैं। इसलिए कहा कि राजनीति दिलचस्प किस्सों की किताब है, यहां पन्ना बदलते ही सिद्धांत बदल जाते हैं। इस गठबंधन का टूटना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी जीत है। संसदीय बोर्ड में मुस्कुराहटों की यह तस्वीर अपने आप ही सारी बातें कह रही है। बीजेपी ने समर्थन का ऐलान भी कर दिया। एक तरह से ये जो तस्वीर है वो 2019 की है, लेकिन आप 2017 में देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय यही बीजेपी चारा घोटाले में लालू यादव के साथ नीतीश कुमार का नाम भी जुड़वाने की मांग कर रही थी। सीबीआई से पूछ रही थी कि नीतीश कुमार की कोई फाइल कब खुलेगी। हालांकि वो आरोप टिका नहीं। रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम नेताओं ने ये ऐसे आरोप लगाए थे, लेकिन बीजेपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर है। अपना इस्तीफा देकर राजभवन से बाहर आने के बाद नीतीश कुमार ने विस्तार से इस्तीफे से पहले की परिस्थितियों के बारे में बताया। कहा कि तेजस्वी से इस्तीफा नहीं मांगा, हालांकि वे दे देते तो काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते। यही कहा कि जनता के सामने अपने ऊपर लगे आरोपी की सफाई दीजिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही है, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहां की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट। जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साथ साथ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए। तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं? एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है, सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। लालू यादव का खेमा इस्तीफा न देने पर शुरू से ही अड़ा रहा। तेजस्वी का इस्तीफा, राजद को इस खेल में भ्रष्टाचार का मुद्दा कम, बीजेपी के साथ जाने की बेचैनी ज्यादा नजर आया। शायद उन्हें लगा भी नहीं होगा कि नीतीश इस हद तक जा सकते हैं, जबकि इसकी चर्चा गठबंधन के हफ्तों चली कहानी में आ रही थी कि नीतीश इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मगर लालू यादव और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगे आरोपों
उमा भारती के खिलाफ लगे आरोप, मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लगे आरोपों का हवाला देते रहे और कहा कि उन्होंने तो एफआईआर या महज आरोपों के कारण इस्तीफा नहीं दिया। लालू ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव 20 महीने तक मंत्री रहे, उनके विभाग से जुड़ा कोई भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं सामने आया। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके बेटे ने, तो वो भी तो आता कि वहां उन्होंने करप्शन किया है। लेकिन नीतीश कुमार इन सब बातों से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह संकट आया नहीं, लाया गया है। संपत्ति अर्जित करने और तरीकों और तादाद पर सफाई होनी चाहिए। वे बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो कैसे इस सवाल पर जनता का सामना करते। क्या तेजस्वी को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था? अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। फिर भी लालू को सुनिए। मामला और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। और खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था, तो हम लोग क्या गलती कहा। ये पूरा सेट है। और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई। हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का अता पता भी नहीं है। इसको हम लोग बहुत शुरू से जानते थे, लेकिन हमने उचित नहीं समझा था। सिद्धांतों और आरोपों की लड़ाई में चुनाव का अधिकार नेता के पास होता है। कहीं से हत्या के आरोप हैं तो कहीं से जमीन खरीदने के। इस गठबंधन के टूटने में अब कोई कहानी नहीं बची। कहानी तो बीजेपी के खेमे में है। 2019 की पक्की मानी जा रही मोदी की जीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भविष्य सुरक्षित है या प्रधानमंत्री की दावेदारी, वैसे भी उनके सामने चुनौती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन विपक्ष जरूर भरभरा गया है। 2019 का चुनाव शुरू हो चुका है। अमित शाह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और राज्यसभा में पहुंचने जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक, खबर आ रही है कि बिहार मुख्यमंत्री के निवास की तरफ वो आमंत्रित किए गए हैं, वहां पहुंच रहे हैं। क्या पता प्राइम टाइम खत्म होते होते नई सरकार बन जाए, नया कुछ हो जाए।